ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ विटनेसिंग। ध्यान साक्षित्व की कला है। आर्ट ऑफ विटनेसिंग, साक्षित्व की कला या साक्षी की कला, देखा जाए तो ये संपूर्ण बात है, सारी बात इसमें शामिल है। अगर इतनी ही बात समझ ली जाए तो आगे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। जीवन में कैसे भी परिस्थिति हो, हमें बस उसका अवलोकन करना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। वही साक्षी है। साक्षी तटस्थ दृष्टा है, यानी कि किनारे पर बैठा हुआ दृष्टा, तट पर बैठा हुआ। जीवन की नदी बह रही है, वो जीवन की नदी से स्पर्शित है। जीवन का बहाव उसे नहीं छूता, वो उसे देखता है। अगर हम साक्षी होना समझें तो इस बात में जीवन का सारा राज, ध्यान की सारी सारभूत समझ छुपी हुई है। लेकिन साक्षी को भी लोग इस तरह से कई बार ले लेते हैं कि सचमुच में वो बात तो घटती नहीं, और उसका वो पता नहीं कौन सा मतलब निकालते हैं कि मैं साक्षी हूँ, मैं हर चीज़ को साक्षी होकर देख रहा हूँ, साक्षी भाव से सब चीज़ों को घटने दे रहा हूँ। लेकिन वो बने रहते हैं पूरी तरह। साक्षी होने में हम भी एक पात्र हो जाते हैं। हम दूसरों को ही नहीं देखते, हम अपने को भी देखते हैं। इसीलिए साक्षी जो है ये व्यक्तिगत घटना नहीं है, ये अव्यक्तिगत घटना है, इम्पर्सनल हैपनिंग है। ये पर्सनल हैपनिंग नहीं है, इम्पर्सनल हैपनिंग है। व्यक्तिगत रूप में तो तुम साक्षी होते हो, लेकिन इम्पर्सनल हैपनिंग जिसे कहते हैं उसमें साक्षित्व होता है बस। और उस साक्षित्व में, उस विटनेसिंग में सब देखा जा रहा है। जैसे अगर अपने सपने को हम याद करें, अपने ड्रीम को जो हम रात में देखते हैं नींद में, उसमें साक्षी का ये ढंग बड़े सुंदर ढंग से प्रकट होता है। अगर स्वप्न को तुम सुबह स्मरण करो जागने के बाद, तो देखोगे कि स्वप्न में देखे जाने की एक घटना थी। कहाँ से देखा जा रहा था ये नहीं पता, कैसे देखा जा रहा था ये नहीं पता, लेकिन देखा जा रहा था। उसमें तुम भी पात्र होते हो, दूसरे भी पात्र होते हैं, सब कैरेक्टर्स हैं, और बस एक दर्शन घट रहा है। इसीलिए जब स्वप्न में तुम परेशान होते हो तो जो देखने वाला है वो परेशानी अनुभव नहीं करता। तुम बस यही रिपोर्ट करते हो कि मैंने देखा, यानी कि अब मैंने तो आता है, क्योंकि जागने पे बोलोगे तो बॉडी माइंड तो ऐसे ही बात करेगा कि मैंने देखा। लेकिन एक्चुअल स्थिति ये होती है, स्वप्न में देखे जाने की घटना होती है, इम्पर्सनल, जहाँ पर सब देखा जा रहा है। व्यक्ति का अच्छा भाव, बुरा भाव, सारे उतार चढ़ाव। तो अगर स्वप्न की उस दशा को हम अपने जागृति में भी ले आए, अपने जागरण में भी ले आए, तो वही साक्षी की कला है, वही आर्ट ऑफ विटनेसिंग है। क्योंकि यहाँ पर जीवन तो अपने ढंग से बहेगा और तुम सब कुछ को देखोगे बिना प्रभावित हुए, बिना उसमें शामिल हुए। और इसका जो समझ का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, वो आएगा अकर्ता की तरह, नॉन डूअर की तरह। अगर तुम करने वाले हो तो तुम साक्षी नहीं हो पाओगे, चाहे तुम ध्यान करने वाले ही क्यों ना हो, तुम समाधि करने वाले ही क्यों ना हो। तो समझ में साक्षी घटेगा अकर्ता की तरह, नॉन डूअर की तरह, क्योंकि सब घट रहा है। जैसे स्वप्न में सब घट रहा होता है, करने वाला कोई नहीं, बस देखा जा रहा है, सब कहीं से या ना कहीं से या पता नहीं कहाँ से। इसी तरह से व्यवहारिक तल पर साक्षी आएगा अलिप्त होने की तरह,
कि तुम बिल्कुल अलिप्त निर्लिप्त रहोगे जीवन के प्रवाह से। होगा सब, और समझ की तल से आएगा अकर्ता की तरह कि तुम जानोगे कि तुम करने वाले नहीं हो, जो तुम्हारे माध्यम से हो रहा है तुम उसको होने दे रहे हो। ये साक्षी को पूरा विस्तार देता है। और अगर इतनी ही साधारण सी बात किसी ने भी समझ ली, जिसको सूत्र आर्ट ऑफ विटनेसिंग कहता है, साक्षी की कला कहता है, तो सारी बात हो गई। फिर तुमने अध्यात्म का सार समझ लिया, ध्यान का सार समझ लिया। अगर तुम व्यवहारिक तल पर निर्लिप्तता में जीने लगे, समझ के तल पर अकर्ता में ठहर गए, तो इसके आगे फिर कुछ और शेष नहीं बचता। फिर सब इससे ही निकलकर फैलता जाता है। यहीं से सारे बीज बिखरते हैं, अंकुरित होते हैं और एक खिलावट की यात्रा जीवन में आती चली जाती है। लेकिन प्राथमिक है आर्ट ऑफ विटनेसिंग, साक्षी की कला।